भाभी। अरे प्रिया, तू क्या करने आई है? अरे भाभी, मैं तो भैया की राखी बांधने आई हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है तेरे भाई को राखी बांधने की, तू जाए यहाँ से। अरे भाभी सुनो तो सही, कि मुझे भैया को राखी तो बांध लेने दो। कहा ना कोई जरूरत नहीं है राखी बांधने की, तू निकल यहाँ से। अरे निकल। भाभी मैं चली जाऊंगी, पहले मुझे भैया से मिल तो लेने दो। सुन प्रिया मेरी बात, जब तक तेरी माँ जिंदा थी तब तक था तेरा माई का, अब तेरी माँ नहीं है, अब तेरा माई के ऊपर कोई हक नहीं है। चल निकल यहाँ से। आ जाते मुंह उठा उठा। पर भाभी, ये क्या बात हुई? माँ नहीं है तो मायका ही नहीं है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे प्रिया, अरे प्रिया, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ मेरी बहन? तू ऐसे घर के सामने से वापस क्यों जा रही है? भैया, वो तो मैं राखी बांधने आई थी आपको, लेकिन भाभी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। क्या तेरी भाभी ने तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया? तू ना रोना बंद कर और तू चल मेरे साथ में। आजा, चल मेरे साथ। नहीं भैया, भाभी। अरे मैं हूं ना, तू चल। चल आजा, चल बहन। आ बहन, बैठ। अब बता मुझे क्या बात हुई? भैया, मैं तो आपको राखी बांधने आई थी, लेकिन भाभी ने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। भैया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप राखी बांध लेने दो। भैया, मम्मी को गए हुए 3 साल हो गए और मैं आपके कॉल का हर दिन इंतजार करती रहती हूँ। हर रक्षाबंधन पे आपके कॉल का वेट करती हूँ भैया, लेकिन कभी कॉल नहीं आया। अरे बहन, प्लीज मुझे माफ कर दे। भैया, आपको पता है मैं हर राखी पे रोती हूँ और मुझे लगता है कि आप हर रक्षाबंधन पे आओगे, लेकिन आप नहीं आते हो। अच्छा ठीक है बहन, अब तू दुखी मत हो। मुझे समझ में आ गया कि तू क्या चाहती है, और हाँ, ये बात मैं तेरी भाभी को भी समझाऊंगा। भैया, राखी एक धागा नहीं होता है, एक वचन होता है जो भाई अपनी बहन को देता है। बहन की रक्षा का वचन, सुख दुख में साथ रहने का वचन। भैया, मम्मी पापा के जाने के बाद मैं अपना दुख सुख आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? और उनके जाने के बाद मेरा है ही कौन आपके और भाभी के अलावा? हाँ प्रिया, तू सही कह रही है। अगर तेरा सुख दुख में मैं साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? और वैसे भी माँ बाप भी तो यही चाहते थे कि हम लोग हमेशा साथ रहें। भगवान की मर्जी थी जो वो तो हमारे साथ नहीं है। कम से कम हम दोनों तो तेरे साथ रह सकते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। आगे से मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, और सुख में दुख में मैं वचन देता हूँ हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और मैं ये वाली बात तेरी भाभी को भी समझाऊंगा कि वो तेरे साथ में ऐसा बर्ताव ना करे। प्रिया, बस तू इस बार मुझे माफ कर दे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। भैया, आप मुझसे माफी मत मांगो। मैं तो बस यहाँ सिर्फ ये देखने आती हूँ कि आप और भाभी खुश हो। और भैया, अगर भाभी को ऐसा लगता है कि इस जायदाद में मुझे हिस्सा चाहिए, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। भैया, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ हो। हाँ प्रिया, तू सही कह रही है। हम दोनों को सुख दुख में साथ रहना चाहिए। मैं आज से तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे माँ बाप तुझे अच्छे से रखते थे, मैं भी तुझे वैसे ही रखूंगा अच्छे से। और तेरी भाभी से भी बोलूंगा मैं। और बहन, माँ बाप के जाने के बाद में तेरा मायका खत्म नहीं हुआ। इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। तू इस बात की चिंता कभी मत करना। हाँ भैया, और आप अब राखी बंधवा लो।
सॉरी प्रिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। आज के बाद मैं कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी और तुझे हर रक्षाबंधन पे बुलाऊंगी।